वेलकम बैक टू माय चैनल ईवी ब्लॉग्स। तो मेनली हम लोग दीघा से 8 किलोमीटर पहले ताजपुर का एक बीच है, वहाँ पर आया है। दीघा नहीं जाने के एकमात्र कारण है कि उधर बहुत क्राउड होता है, तो फिर वो एंजॉय नहीं कर सकता। ऐसे दोस्त के साथ आया तो फिर वो क्राउड में जाना नहीं है, जाके बीच में बैठना है और रूम में बैठना है, तो इसीलिए दीघा नहीं गए। और फिलहाल यहाँ पर हम लोग रुके हैं सी व्यू पॉइंट करके, जो हम लोग को आते आते 4 बज गया था। तो 4 बजे के बाद ना फिर वो रूम नहीं मिल रहा था, तो बहुत किस्मत से ये रूम मिला है। उतना अच्छा तो है नहीं, लेकिन ठीक ठाक है, प्राइस भी ठीक ठाक ही लगा। 1500 का रूम पड़ा। 3 जन का रूम, 3 बेड का रूम है, लेकिन हम लोग 2 ही जन है, तो कोई अब क्या कर सकते हैं, अब मजबूरी में तो लेना ही पड़ेगा, तो ले लिए हैं। तो फिलहाल हो गए तैयार और थोड़ा सा चलते हैं बीच में जाके देखते हैं कैसा वाइब है, और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं फिर से। चलिए, ये मेन लेक बीच का एंट्री है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। रुकिए, कैसा है एंट्री है। बाकी वाइब तो मतलब हवा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप लोगों को पहले दिखाते हैं बीच कैसा दिख रहा है। रुकिए, कल रात को बहुत थक गए थे, तो ऐसे तरह बीच में घूम के घर वापस चल के सो गए थे। अब सुबह हो गया, 20 बज रहे हैं, सुबह के 11:30 लगभग। तो कल तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था आने में, तो आज थोड़ा दूसरा उपाय सोच रहे हैं कि आज एकदम डायरेक्ट गोल्ड चार्जिंग स्टेशन है कोलाघाट के पास, वहीं पर जाकर गाड़ी रोकेंगे, चार्ज में लगाएंगे, और वहाँ से फिर 4-5 किलोमीटर है कोलाघाट, तो उसके बाइक से जाएंगे हम लोग कोलाघाट में, खाएँगे, फिर आके बाइक जितना चार्ज होगा लेके जितना दूर जा सकते जाएंगे, वहाँ से कुछ करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल बीच में थोड़ा सा आए हुए हैं, और बीच में ऐसे तो बहुत गंदा लग रहा है, बीच नहीं पता कितना पत्थर वगैरह आ गया है, और गाय पूरा भरा हुआ है। जो भी हो, फिर देखिए जो है वही सही। और ऐसे मज़ा तो है, कल रात को वेदर अच्छा था, बारिश के अंदर बीच में मज़ा आया, और अभी तो धूप बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल चलिए, और अभी 5-10 मिनट में निकल जाएंगे हम घर के लिए। कल का इतना ख़राब एक्सपीरियंस था कि अब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। तो फिलहाल चलिए निकलते हैं, और तब तक वीडियो देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं जब कोलकाता से दीघा जा रहा था, तो मैं पूरा रोड का सब कुछ दिखाया था। तो फिलहाल वापस आने के टाइम मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, या फिर मैंने किया नहीं, तो ये एक चीज़ है। और सेकेंडली हम लोग 11:40 में निकले थे वहाँ बीच से, और हम लोग उसके बाद बीच में कहीं रुके नहीं थे। एक जगह सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर रुके थे, वो सीन मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कोलाघाट पहुंच के वहाँ पर हम लोग चार्जिंग किए थे, तो वो आप लोग को दिखेगा वहाँ से फिर पार्ट। इधर देखिए रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, देखिए गाड़ी कहाँ गिर गया, देखिए गाड़ी तैर रहा है, इधर गाड़ी तैर रहा है रोड पे और पानी के अंदर, और देखिए यहाँ एक्सीडेंट हुआ है हाईवे के पीछे। तो अभी बज रहे फ़िलहाल दोपहर के 2:20, और हम लोग अभी आ गए हैं ये कोलाघाट के पास। तो फिलहाल सुबह हम लोग निकले थे 11:40 में और 2:20 तक पहुँचे, मतलब वही 2 घंटा 40 मिनट लगा है। और टोटल हम लोग आए हैं 107 किलोमीटर।
तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर एक बोल्ट का चार्जिंग स्टेशन दिखा है, तो वहाँ पर मैं चार्जर लगाया हूँ स्कूटी। तो यहाँ से जब हम लोग जाएंगे कोलाघाट में, कुछ खाएंगे, खा के फिर वापस आएंगे, तो जितना चार्ज होगा उसमें निकल जाना है। तो ये प्लान है। और आज सुबह से आज हम 2 घंटा 40 मिनट लगा, तो इको में चलाए नहीं है, आज पूरा नॉर्मल मोड में चलाए हैं और भगाए हैं। पाती 60, 65, 70 का क्रूज़ कंट्रोल में आए हैं। तो 107 किलोमीटर निकला है और 15% चार्ज बाकी था। तो लगभग जो रेंज क्लेम करता है ओला, वो सही निकला, फाइनली सही निकला वो नॉर्मल मोड के लिए। तो दिखाते हैं आप लोग को एक बार कैसा है चार्जिंग का यहाँ पर सिचुएशन। स्कूटी लगा हुआ है और इधर देखें यहाँ पर ये बोल्ट का जो कनेक्शन किया हुआ है, तो इसमें वो स्कैन करके उन लोग का ऐप से वो डायरेक्ट फिर वहाँ से ऐप से आप पॉज प्ले कर सकते हो कि चार्ज कब लेना है नहीं लेना है। और ये रहा लगा हुआ है मेरा चार्जर। और अगर दिखाए डिटेल्स दिखाए तो फ़िलहाल यहाँ पर देखिए 108 किलोमीटर आ रहा है, 15% चार्ज बाकी है और 2:40 अभी हो रहा है। तो 10-15 मिनट हम लोग यहाँ पर रेस्ट किए हैं। तो अभी जाएंगे हम लोग, कुछ खा के आते हैं, तब तक फ़िलहाल इसको चार्ज होने देते हैं तब तक। तो फिलहाल शेरे पंजाब होटल में आया है कोलाघाट में। और भाई आज संडे है, एकदम याद से निकल गए, इतना भीड़ है, मतलब कि अभी आधा घंटा से 40 मिनट हो चुका है लाइन में खड़े हैं। इतना बड़ा लाइन है, जैसे लग रहा है कि दुर्गा पूजा के टाइम आ गया है। मैं दुर्गा पूजा में शायद इतना भीड़ ना हो। बाकी रुक के दिखाते हैं आपको लाइन। भीड़ देखिए, सिर्फ दुर्गा पूजा का पंडाल में आते हैं ना, तो ऐसा भीड़ होता है। ऐसे एम्बियंस तो अच्छा है। और गाड़ी दिखाएंगे ना, मज़ा आएगा। रुके गाड़ी दिखाते हैं। पार्किंग आप गाड़ी देख के पता लगा सकते हो कि कितना भीड़ है। तो फिलहाल वही बोल रहे थे, जैसे कि कल भी बोला हूँ मैं, कि अगर हाइपर चार्जिंग स्टेशन होता ना तो मज़ा आ जाता। वो नहीं रहे तो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक हो गया चीज़। लेकिन अभी लाइन में खड़े हैं तो चार्ज होने दो। 3 घंटा 15 मिनट का चार्ज लगा के आया बोल्ट चार्जिंग स्टेशन में। तो जितना होगा उसमें निकल जाएंगे, फिर अटक जाएगा तो अटक जाएगा, कहीं रख देंगे वो भी मंजूर है। अब नहीं हो रहा है और तो फिलहाल चलिए वेट करते हैं लाइन का कब मिलेगा मौका। खाने के लिए भी मौका चाहिए अब। तो जाके बैठते हैं लाइन में और फिर उसके बाद जब निकलेंगे तो आप लोग को बोलेंगे कितना % चार्ज है और कितना देर पहुँचे। A few moments later. खाना खा चुके हैं लगभग, मतलब 3 घंटा 15 मिनट का चार्जिंग लगाए थे और 3 घंटा यहीं पर लग गया है। लगभग 5:30 बज गया अभी और अभी निकल रहे हैं। खाने का दाम थोड़ा एक्सपेंसिव था। लाइक हम लोग एक चिकन का स्टार्टर था और एक मटन था और 3 या 4 का नान था, उसका 2600 रुपये पड़ गया। पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, खाना खा चुके हैं और चलते हैं वापस स्कूटी के पास। स्कूटी उठाएंगे और घर निकलेंगे। शायद चार्ज हो जाए 60-70%। अगर 60 से ज़्यादा होगा तो फिर मैं इको मोड में निकलूँगा। तो इको मोड बोल रहा हूँ, फिर मैं नॉर्मल मोड में एकदम क्रूज़ में 65-70 का स्पीड में निकल जाएंगे। बाकी चलते हैं, अब अपना स्कूटी लेते हैं और फिर घर की तरफ चलते हैं। चलिए। तो फिलहाल आ गए वापस, देख सकते हैं 57% चार्ज हुआ है और यहाँ से घर लगभग 85 किलोमीटर है और नॉर्मल में 80 किलोमीटर दिखा रहा है, रेंज इको में 98। तो फिलहाल निकलते हैं और वेट करने का मन तो नहीं कर रहा है। बाकी लग रहा है बीच में कोई खोला था चार्जर, क्योंकि 9 हो गया, पहले 8:08 दिखा रहा था। तो शायद कोई खोला है, फिर अब क्या ही कर सकते थे नहीं तो चलिए निकलते हैं। बाकी जो होगा देखा जाएगा रास्ता में। चलिए। तो फिलहाल घर पहुंच गए वापस और सिर्फ बचा है 5% चार्ज और टोटल आज चला है 194 किलोमीटर्स। तो ठीक है, बाकी ऊपर जाके आप लोग को और डिटेल्स में बताते हैं। तो फिर जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग जब कोलाघाट से निकले थे तब इको मोड में 91 या 92 का रेंज दिखा रहा था और 80 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था नॉर्मल मोड में। तो फिलहाल जब वापस आ रहे थे तो रोड खाली मिला था और मैं अपना जो ओला का रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उसको मैं डिफ़ॉल्ट से लो कर दिया था। तो वो करने से थोड़ा सा मेरे को फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं नॉर्मल मोड और इको मोड को मिक्स करके आया वापस और लगभग मैं पहुंच गया 57% चार्ज जो था मेरा, उसमें से 5% चार्ज बचा हुआ था। तो मैं लगभग घर वापस पहुंच गया।
तो फिलहाल ये ट्रिप अगर मैं बोलूँ तो अच्छा खासा हेक्टिक था। हेक्टिक इन द सेंस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो वो एक चीज़ था। बाकी अगर हाइपर चार्जिंग स्टेशन होता, मैं फ़िलहाल पहले भी बोल चुका हूँ, तो फिर जब टाइम कम लगता है ना, और जब थोड़ा सा वो 60-65 के स्पीड में जब जाते हो, तो फिर एक वो जो टाइम कम लगता है उससे थोड़ा स्ट्रेस कम पड़ता है। ये हुआ एक पार्ट। सेकेंड पार्ट हो गया अपने ओला के बारे में। अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ है ओला के बारे में, बहुत कुछ है। वो देखिए, अब कस्टमर सर्विस आफ्टर सेल्स थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर आप थोड़ा मेंटेन करोगे तो वो शायद फेस ना करना पड़े, और कुछ दिन में वो शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो मैं कुछ बोलूँगा नहीं उसके ऊपर और कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ है, जो रेंज क्लेम करता है वो लगभग ठीक ही निकला मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो वेट है वो अराउंड 70 kg ही है, और पूरा जर्नी ठीक ठाक मैं जाने के टाइम भी अराउंड 145 का मेरे को रेंज मिला। मतलब उसमें मैं इको और नॉर्मल मोड मिला के बोल रहा हूँ। और आने के टाइम में जब कोलाघाट, मतलब जब मैं ताजपुर से डायरेक्ट कोलाघाट वापस आया चार्जिंग स्टेशन तक, तो मेरा 107 किलोमीटर चला स्कूटी, और 100 से मेरा 15% पहुंचा चार्ज। तो अगर मैं बोलूँ तो 85% चार्ज में मैं पूरा 107 किलोमीटर कवर किया, जिसमें शायद ही मैं 5 से 6 किलोमीटर इको मोड में चलाया होगा, बाकी पूरा मैंने नॉर्मल मोड में चला। तो ये एक चीज़ कि नॉर्मल मोड का जो रेंज 135 किलोमीटर्स का क्लेम होता है, वो फिलहाल मेरे को लग रहा है कि वो अराउंड, आप अगर अच्छे से चलाओगे, हाईवे में चलाओगे, तो 125 से 130 आप निकाल सकते हो। और अगर आप लोगों को जाना है, या फिर कोई भी कहीं से भी आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा और कैसे आप रोड ट्रिप प्लान करना चाहिए, मेरे से थोड़ा गलती हुआ था तो उससे भी मैं सीखा हूँ, तो वो मैं आप लोग से शेयर कर दूंगा एक और वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो थोड़ा शेयर भी कर देना। तो फिलहाल थैंक यू।